सारे लोगों ने उसको बहुत ठगा था। मैं राखी को हेल्प कर रहा हूँ। चीज़ें चेंज हो गई हैं, अभी खुद ही भागे भागे फिर रहे हो आप। ये नहीं आते हैं तो नेक्स्ट टाइम इनका अरेस्ट वारंट इशू होगा। राखी को एज अ फ्रेंड हेल्प करूँगा और उसको इन सारे प्रॉब्लम से निकालूंगा। इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड मैं पहली बार किसी अवार्ड शो में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ आफ्टर बिग बॉस। मैं कपल ऑफ मूवीज़ किया हूँ और कपल ऑफ सॉन्ग्स मैंने शूट किए हैं और पहली बार अवार्ड भी लेने आया हूँ। आई मीन आई एम वेरी एक्साइटेड एंड कह सकता हूँ कि थैंक्स टू ऑर्गेनाइज़र लाइक कि जिन्होंने मुझे ये चांस दिया ताकि मैं यहाँ पे आ पाया। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। वेल जहाँ तक मुझे पता है राखी खुद आएगी एंड खुद अवार्ड लेगी। अगर राखी नहीं आ पाती है बिकॉज शी हैज़ सम डिपेंडेंसी बिकॉज शी इज़ गोइंग टू अराइव। अगर ऑन टाइम शी इज़ आती है तो शी विल टेक द अवार्ड एल्स आई विल कलेक्ट। बहुत ही ऑनेस्टी पे विश्वास करता हूँ और मैं सच बोलता हूँ। तो ऑफ कोर्स मैं राखी के सपोर्ट के लिए आया हूँ बिकॉज चीज़ें उसके लिए बहुत नास्ती थी। अभी बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत ठगा था, बहुत धोखा दिया था। उसको चीज़ें समझ में नहीं आते। एक स्टेज आ गया था कि उसको पता नहीं चल रहा था कि किस पे बिलीव करें किस पे नहीं बिलीव करें। और एज अ फ्रेंड मुझे लगा कि राखी को मेरी नीड है एंड इस प्रॉब्लम से मैं निकाल सकता हूँ बिकॉज आई हैव अ गुड नॉलेज अबाउट लॉ। क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, लॉ की पढ़ाई भी की है एंड इसलिए मुझे लगा कि राखी को मैं हेल्प करूँ और मैं राखी को हेल्प कर रहा हूँ। तो अभी चीज़ें बहुत लाइक सही हो रही हैं। आप लोगों ने जाना होगा कि जो नॉन अवेलेबल वारंट है कोई यहाँ पे न्यूज़ में दे रहा था कि बहुत जल्दी हम लोग राखी को जेल में भेजेंगे। चीज़ें चेंज हो गई हैं, अभी खुद ही भागे भागे फिर रहे हो आप तो आपको तो मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि आप कहीं भी मिलो, कहीं भी आप आओ, कानून के सामने तो आओ। अब खुद से उनको समन दिया जा रहा है। अभी मेरे लॉयर ने भी आपको अपडेट किया और मैं खुद ही राखी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। राखी के सारे लीगल टर्म्स जो है जितने भी केस बेल कैंसिल करने के लिए इन्होंने जो भी बेल के नॉर्म्स हैं वो ब्रीच किए हैं और बेल कैंसिल करने के लिए हम लोगों ने अर्जी लगाई थी जो कि जज ने काफ़ी कंसिडर किया और उसके बाद इनको समन भेजा है कि इट इज़ अ फाइनल वार्निंग कि आप आएँ रिप्रेजेंट करो। इनके सारे एड्रेस पे समन इशू हुआ है। ठीक है, अगर ये नहीं आते हैं तो नेक्स्ट टाइम इनका अरेस्ट वारंट इशू होगा और बहुत जल्द ही इनको पता चलेगा कि आप मीडिया में गलत जो बोल रहे हो, गलत प्रचार जो करा रहे हो उसका क्या खामियाजा होता है आपको पता चलेगा। लाइक मैं बहुत ही वोकल हूँ और बहुत ही अपफ्रंट बंदा हूँ। नहीं ऐसा कुछ भी चांस नहीं है। राखी मेरी एक दोस्त है और मुझे एज अ दोस्त के नाते मुझे लगा कि शी इज़ इन ट्रबल और डीप ट्रबल बिकॉज उसके अपने लोगों ने बहुत ठगा, उसको धोखा दिया। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे सपोर्ट करना चाहिए राखी का। और कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ राखी को, राखी बहुत प्यारी इंसान है। वो लाइक बोलती ज़्यादा है, मैं ये मानता हूँ बोलती ज़्यादा है, लेकिन उसमें दिल में मैल नहीं है। और जो भी हमारे और राखी के बीच हुआ वो एक कह सकते हो कि आई मीन हम लोग दोनों ही ओपन बंदे थे और हम लोग एक अच्छा ही स्मूथ डिसीजन लिया था। तो कि लाइक मैं इस रिश्ते को दोस्त के नाते ही देखता हूँ। मैं सेल्फिश नहीं हूँ क्योंकि अगर इस रिश्ते को मैं अगर किसी के टफ टाइम में हेल्प कर रहा हूँ एंड आई डोंट वांट टू से लाइक कि मैं उसको वापस से पाना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज मैं सेल्फिश नहीं हूँ और मैं राखी को एज अ फ्रेंड हेल्प करूँगा और उसको इन सारे प्रॉब्लम से निकालूंगा। तो दो नेम लगते हैं, जैसे मुनव्वर, ऑफकोर्स मुनव्वर पहला नेम है एंड सेकेंड नेम अंकिता। ज़्यादा चांसेस अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो मुझे अंकिता के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। हालांकि मुनव्वर में बहुत सारी कैपेबिलिटी है और मैं अगर दिल से बोलूँ तो मैं मुनव्वर को पसंद करता हूँ। बट ओनली इशू है कि जो हम लोग कैलकुलेशन देख रहे हैं बिग बॉस के पिछले और अभी तक के, तो मुझे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं अंकिता के। तो बट फिलहाल
ये तो मैं जान रहा हूँ वोटिंग परसेंटेज मुनव्वर के साथ है और मुनव्वर को लोग पसंद भी करते हैं। और मैं सही बताऊँ कि मुनव्वर मैं जब देखता हूँ उसको कि तो मुझे मेरे सीज़न का करण कुंद्रा मुझे याद आता है। करण भी मुझे बहुत पसंद था, मैं चाहता था करण विन करे, बट ठीक है घर में ही ट्रॉफी रही। करण यादेजा के पास घर में ही ट्रॉफी रही, बट लाइक सेम वे मुनव्वर के पास भी है। मुनव्वर में सब चीज़ है, जैसे अच्छी बातें कर लेता है, फिर से चीज़ों की भी नॉलेज है, लोगों को हंसाता है, एंटरटेन भी करता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बट फिर भी मैं चाहूँगा कि मुनव्वर जीते, बट रेस्ट डिपेंड्स करता है कि जब वोटिंग लाइन खुलती है फाइनली क्या होता है। राइट, परसेंट खतरे के बाहर है। आप लोगों को मैं बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब स्पैम क्रिएट किया गया था। वो पहला तो केस ही ऐसा कुछ नहीं है जिसमें इतनी बड़ी इशू बनाया जाए, क्योंकि ये लोग जानबूझ के इशू बनाया गया था। सी ये इशू ऑलरेडी लाइक ये बहुत ही सिंपल मैटर था, जिसको अगर राखी और राखी के आसपास के जो लोग थे, लीगल एडवाइज़र जो थे, ऑफ कोर्स कासिफ अच्छा काम कर रहा है, बट जो भी लोग आसपास राखी के थे वो अगर सही सजेशन देते तो उसी टाइम देन एंड देयर ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती। बट इंटेंशनली ये चीज़ें लोगों ने नहीं की, क्योंकि वही मैं बता रहा हूँ ना कि राखी के आसपास कुछ लोग उसको फंसाने में ही लगे थे, जो कि राखी को समझ में नहीं आया। और लाइक बट ये चीज़ें कुछ भी नहीं था। मैंने जब आया सारी चीज़ों को मैंने स्टडी किया, पेपर देखे, और उसके बाद हमारे लीगल एडवाइज़र जो हमारे लीगल एडवाइज़र हैं वो सब बैठे, एंड देन हम लोगों ने ऑलरेडी बिल अप्लाई कर चुके हैं। और ये जो मैटर है, जैसे कुछ सर्टन नॉन अवेलेबल सेक्शन है उसमें लोअर कोर्ट मोस्टली जो है 99% लोअर कोर्ट बेल नहीं देता है। तो ये यूजुअल प्रोसीजर है, इसमें ये पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि राखी भाग गई है। राखी नहीं, ऑफ कोर्स राखी भाग नहीं सकती, ये इंडस्ट्री उसका है, और डेफिनेटली वो यहाँ की मीन्स मुंबई में 20 ईयर से है, कोई बंदा ऐसे कहीं से आके और भगा तो नहीं देगा। तो हावी हो सकता है बट जीत नहीं सकता है। गाइस रितेश सिंह ने बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी आकर दिया और इससे तो मेरे दिल को खुशी मिल गई, क्योंकि कोई तो है राखी। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को खुशी हुई ऐसे इंसान का मुंह काला हो जो कि एक लड़की के साथ इतना धोखा दगा करा। वो एक्स हस्बैंड होने के बावजूद भी आज राखी के साथ हाथ में हाथ मिला के खड़ा है। और ये बंदा इतना गलत करा यार। वो औरत की एक एक चीज़ की नुमाइश करा, एक एक चीज़ उसके बारे में आके बोल गया। नमाज़ पढ़ते हो, मरा जाते हो, हंस जाते हो, सर आँखों पे ठीक है, लेकिन झूठ बोलना छोड़ दो। चाहे देखो, चाहे वो तुम्हारे साथ कितना भी करे, लेकिन एक साथ बैठ के माफ़ा करके तुम अपने लाइफ में खुश रहते, वो अपनी लाइफ में खुश रहती। इतना साल तुम्हारे लोग को देख के और लोग भी ख़राब होते हैं और लोगों को भी घर टूटता है यार। तुम लोग प्लीज़ ऐसा मत करो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।